नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी मेडिसिन में। आज हम रिव्यू करेंगे स्टेमेटिल इंजेक्शन के बारे में। इसके क्या क्या उपयोग हैं, फ़ायदे हैं, सावधानियां और सबको क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टेमेटिल इंजेक्शन एबोट फार्मा का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस होती है 18 रुपये 63 पैसे पर एम्पुल। ये 1 ml का पैक होता है जिसका कंटेंस होता है प्रोक्लोर पेराजाइन माइसाइलेट 12.5 mg। इस इंजेक्शन का यूज़ आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। स्टेमेटिल इंजेक्शन एक डोपामाइन एंटागोनिस्ट मेडिसिन है। इस इंजेक्शन का उपयोग उल्टी, मतली और चक्कर आने के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और भी अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हैं और मेनियर सिंड्रोम जैसी कान की समस्याओं से रिलेटेड चक्कर आने की समस्याएं हैं, तब भी ये इंजेक्शन बहुत ही यूज़फुल है। साथ ही इस इंजेक्शन को सिजोफ्रेनिया, शॉर्ट टर्म एंजाइटी और कई तरह के मानसिक विकार के इलाज में भी डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब कर यूज़ में लिया जा सकता है। ये इंजेक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता, बेचैनी, थकान और चिड़चिड़ापन कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और भी कि आप अगर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो ये उस पर ध्यान केंद्रित करने में, ध्यान लगाने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और आपको किसी ऑपरेशन के बाद अगर आपको नोजिया या वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगातार चक्कर आने की समस्या होती है, आपको शॉर्ट टर्म एंजाइटी यानी कम समय के लिए चिंता होना, जैसे कि अगर आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है, आपके एग्ज़ाम्स हैं, कोई स्टेज संभालना है, तो उस समय जो होने वाली चिंता, बेचैनी और घबराहट होती है, उसमें भी ये इंजेक्शन काफ़ी यूज़फुल है। बात कर लेते हैं इसके सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको पीलिया की शिकायत है, मिर्गी की समस्या है, मांसपेशियों की कमजोरी है, ग्लाउकोमा की शिकायत है, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि है, साथ ही अगर आपको लीवर या किडनी डिसीज़ है, तो ऐसे में आप इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो भी इसका यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर को अपनी स्थिति के बारे में ज़रूर बताएं। डोज़ की अगर बात करें तो इसे एक दिन में एक बार आपको नॉर्मली देने की कहा जाता है। इसे ओनली IM यानी इंट्रामस्कुलर यूज़ करना रहता है। इसे IV नहीं दिया जाता है, वो भी केवल हॉस्पिटल फैसिलिटी में बस इसका यूज़ करें। बात कर लेते हैं इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं वो हैं खड़े होने पर अचानक से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाना। ये इसका सबसे खतरनाक और कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इनके अलावा भी कब्ज होना, मुँह में सूखापन होना और आपको नींद आने की प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा भी आपको कोई दूसरे साइड इफेक्ट नजर आए। अगर कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको दिखते हैं तब ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।